मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें अपने पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। आइए प्रभु के आशीष को प्राप्त करने के लिए हम आज एक ऐसे शख्स की कहानी का अध्ययन करेंगे जिसने चंद रुपयों के लिए अनुग्रह और उद्धार को खो दिया। वह व्यक्ति कौन था? वह यीशु के 12 चेलों में से एक था, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती को सामान्य रूप से एक बात के लिए स्मरण किया जाता है कि उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया। वह उन 12 शिष्यों में से एक था जो 3 वर्षों तक यीशु के साथ रहे और उनका अनुसरण किया। उन्होंने यीशु के सेवकाई, उनकी शिक्षा, उनके कई आश्चर्य कर्मों को देखा था। वह यीशु के समूह का कोषाध्यक्ष था और इस विश्वसनीय पदवी का उपयोग संसाधनों को चोरी करने के लिए किया करता था। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 12 का 6वां पद बताता है कि इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ भी डाला जाता था उसमें से वह निकाल लेता था। उस युग में यहूदा एक सामान्य नाम था और नए नियम में कई अन्य व्यक्तियों का भी इसी नाम से उल्लेख किया गया है। यीशु के अन्य शिष्यों में एक का नाम भी यहूदा था। मार्कुस की इंजील अध्याय 6 के 3 पद के अनुसार इसी नाम से यीशु का एक भाई भी था। इनका अंतर करने के लिए यूहन्ना अध्याय 6 के 71 और यूहन्ना अध्याय 13 के 26 ने मसीह के विश्वासघाती को यहूदा शमौन इस्करियोती के पुत्र के रूप में संदर्भित किया है। विद्वानों में उपनाम की उत्पत्ति के बारे में कई विचार पाए जाते हैं। एक विचार यह है कि इस्करियोती का अर्थ कैरियोत था, जो यहूदा के एक क्षेत्र या नगर को दर्शाता है। एक और विचार यह है कि यह यहूदी विद्रोहों के मध्य हत्यारे के रूप में कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता था, जिसे शिकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। शिकारियों के साथ संभावित संगति होने के कारण यहूदा के द्वारा विश्वासघात किए जाने की मंशाओं के प्रति रुचिपूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु यह तथ्य यह है कि उसने यीशु को धोखा देने के लिए एक अपने विवेक से चुनाव किया था। उपनाम इस्करियोती उपयोगी है, यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो कम से कम इस कारण से कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह यहूदा को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ हम कुछ ऐसे तथ्यों के विषय में अध्ययन करेंगे जो यहूदा और उसके विश्वासघात के बारे में महत्वपूर्ण है। यहूदा के लिए धन महत्वपूर्ण था, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि वह एक चोर था और मत्ती 26:14 से 15 के अनुसार मुख्य याजकों ने उसे प्रभु को धोखा देने के लिए चांदी के 30 सिक्के दिए थे। यीशु को आराम से ही पता था कि यहूदा क्या करेगा। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 के 70 में इस विषय में अपने शिष्यों से कहा था कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना और तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और अंतिम भोज के समय यीशु ने उसके साथ विश्वासघात किए जाने की भविष्यवाणी की और विश्वासघात करने वाले की पहचान की। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 13 के 26 में कहा है कि जिसे मैं या रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही मेरा पकड़वाने वाला होगा। और यीशु ने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 13 के 10 से 11 में सभी शिष्यों को शुद्ध कहा, लेकिन यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा कि तुम में से एक अशुद्ध है। वास्तव में यहूदा को वही करने के लिए सशक्त किया गया था जो शैतान के द्वारा किया गया था। जैसे ही यीशु ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया, शैतान उसमें समा गया
अन्य शिष्यों को इसके विषय में ज्ञात नहीं था कि यहूदा इस्करियोती अपने मन में विश्वासघाती विचारों को इकट्ठा कर रहा था। जब यीशु ने उनके मध्य एक विश्वासघाती होने का उल्लेख किया तो अन्य शिष्यों की चिंता हुई कि कहीं वे तो नहीं जो विश्वासघाती साबित होंगे। किसी को भी यहूदा के ऊपर संदेह नहीं हुआ। वह 12 में से एक विश्वसनीय सदस्य था। यहाँ तक कि जब यीशु ने यहूदा से कहा कि जो कुछ तू करता है तुरंत कर, तो यहूदा ने अंतिम भोज छोड़ दिया। तब शेष बचे हुओं ने सोचा कि यहूदा को और अधिक भोजन खरीदने या किसी के ऊपर परोपकार करने के लिए भोजन देने के लिए भेजा गया होगा। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को एक चुंबन के साथ धोखा दिया। उसने एक पूरी तरह से निर्लज कपट को ध्यान में रखते हुए किया। लूका अध्याय 22 के 46 से 48 बताता है कि जब यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने का निर्देश दे रहा था ताकि वे परीक्षा में ना पड़े, वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उस भीड़ के आगे आगे यीशु के 12 शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती आ रहा था और उसने पास आकर यीशु को चूमा। तब यीशु ने उसे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? मत्ती अध्याय 27 के 3 बताता है कि यीशु को पकड़वाने के बाद यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है। तब उसने पछतावा किया और चांदी के 30 सिक्कों को महायाजकों और पुरनियों के पास फेर दिया। परंतु हम सीखते हैं कि पछतावा पश्चाताप के तुल्य नहीं है। पश्चाताप का अर्थ है क्षमा मांगना, लेकिन यहूदा ने ऐसा नहीं किया। मत्ती अध्याय 27 के 5 बताता है कि तब शैतान उस पर प्रबल हुआ और शैतान ने उससे आत्महत्या करने के लिए उकसाया और वह चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोती ने भजन संहिता अध्याय 41 के 9 में यीशु के विषय में की गई भविष्यवाणी को पूरा किया, जिसमें इस प्रकार कहा गया है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। इस भविष्यवाणी को यीशु यूहन्ना अध्याय 13 के 18 में इस प्रकार कहता है, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु वह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। तो भी यहूदा अपने कामों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी था। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता है, लेकिन उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला था। मत्ती अध्याय 27 के 6वां से 8वें पद वर्णन करता है कि महायाजकों ने यहूदा से लोहू का दाम लिया और परदेशियों को गढ़ने के लिए एक स्थान के रूप में कुम्हार का खेत खरीद लिया। इस प्रकार जकरिया अध्याय 12 से 13वां पद में की गई भविष्यवाणी पूरी हुई कि तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यूहन्ना ने मुझसे कहा, उन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 18 से 19 पद यहूदा के मृत्यु के बाद क्या घटित हुआ को आगे बढ़ाता है और कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है कि उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब लोग जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लोहू का खेत पड़ गया। इस बात पर ध्यान देते हुए कि 3 वर्षों के समय में
यीशु के साथ यहूदा बहुत अधिक निकटता में रहा। यह कल्पना करना कठिन है कि वह इस तरह की विश्वासघात को कैसे कर सकता है। यहूदा की कहानी हमें छोटी धीरे से घटित होने वाली असफलताओं से बचने की शिक्षा देती है, जो हमारे जीवन में समर्थ और शक्ति को प्राप्त करती है और जो अत्यधिक घातक प्रभावों के द्वार खोल सकती है। उसकी कहानी में हमें अधिक दृढ़ता के साथ स्मरण दिलाती है कि दिखावा धोखा दे सकता है। यीशु ने मत्ती अध्याय 7 के 22 से 23 में शिक्षा दी कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य नहीं किए? तब मैं उसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों, हम एक मसीही होकर सिर्फ दिखावे की संगति में न रहें, पर मसीह यीशु के संगति में रहते हुए अपने मन हृदय को साफ रखें। हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तब जाके हम उनके अनुग्रह और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।